करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवाद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। मंचस्थ में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, उपस्थित सम्मानीय गुरुजन, बंधुजन, माताओं एवं बहनों तथा समस्त ग्रामवासियों, सबों के श्री चरणों में बार बार नमस्कार स्वीकार हो। आप लोग आज लगभग 15 दिनों से विनय बाबा के बारे में सुन रहे थे, सुनते आ रहे हैं। चुआबासा में भी सत्संग हुआ, ध्यान हुआ, और यहाँ पर भी ध्यान सत्संग की बात हो रही है। प्रश्न है, जिसको हम जीवन कहते हैं, जीवन कहिए झूठ मरण है साँच को, अजहु मूरख चेत गहो गुरु शरण को, मांस के ऊपर चाम चाम पर रंग है, अरे हारे पलटो जय हैं जीव अकेल को न संग है, सपना यह संसार लागता आय के, चले जुआ में हार मनुष्य तन पाए के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हारे पलटो जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। जिसको हम जीवन कहते हैं ना, जीवन दो का मेल होता है, एक शरीर, दूसरा शरीर में रहने वाला। शरीर को हम आप जड़ कहते हैं और शरीर में रहने वाले को चेतन कहते हैं। इन दोनों का जब तक मेल रहता है तब तक के समय को हम जीवन कहते हैं,
और यह जीवन स्थायी नहीं है। जीवन कहिए झूठ, झूठ का मतलब जो बदल जाए। हम आप जन्म लिए देखते हैं शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कभी बाल अवस्था को धारण करते हैं, कभी युवावस्था को धारण करते हैं, और कभी वृद्धावस्था को धारण करते हैं। अब वृद्धावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तब तो जानिए गए न, अंत में जाने वाली अवस्था आती है और हम लोग यहाँ से चल देते हैं। लेकिन जाना तो सबको न पड़ेगा कि विनय बाबा को जाना पड़ा, हम लोगों को नहीं जाना पड़ेगा ना, सबको जाना ही है। इसीलिए यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साधो ई मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य रोगी, चांदो मरी है सूरजो मरी है धरणी आकाशा, 33 को 14 भुवन चौधरी मरी है। यहाँ चौधरी कोई नहीं है भाई, ऐसा नहीं किया बाबा मनाते मरने के लिए, ऐसा नहीं। 14 भुवन चौधरी मरे हैं इनहु कह आशा, 9 मर गए 10 मर गए सहस 88, 33 कोटि देवता मर गए पर गए काल के फांसी। कोई जिंदा रह नहीं सकता इस धराधाम पर। लेकिन प्रश्न होता है, आप अपनी गति, विनय बाबा के बारे में सबके मुंह से आवाज निकलती है, लेकिन आपके मरने पर भी सबके मुंह से कैसी आवाज निकले, ताकि यह प्रश्न चिन्ह लगा करके रखिए, हमेशा याद रख करके रहिए। और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और आप यहाँ से जब जाएंगे, प्रयाण करेंगे, तो आप अपनी गति कैसा चाहते हैं? आप सदगति चाहते हैं या दुर्गति? हाथ उठाइए जो दुर्गति चाहते हो। वो बुढ़िया को चाहे ना, बेचारी सुन के नहीं सुन सकते ना। हाँ, तो आप अपनी गति कैसा चाहते हैं? आप सदगति चाहते हैं कि दुर्गति चाहते हैं? यह हमेशा सूत्र याद रखिए। सूत्र दे रहे थे भगवान शंकर के पास। ब्रह्मा जी जब पहुंचे ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हुजूर हमने तो सृष्टि कर दी, सृष्टि में सभी प्राणियों को बना दिया, बनाते बनाते मैं बना रहा था क्या? पशु। जब पशु बना रहा था तो हमसे एक भूल हो गई, एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई तुमसे? तो हुजूर हमसे ये गलती हो गई क्या? हम बना रहे थे पशु, देना चाहिए सिंह और पूंछ, हम सिंह और पूंछे देना भूल गए। तब जो आकृति बनी, तब हम अपने मन से सोचे, जब सिंह पूंछ भूल गए तब क्या दे दें? दाढ़ी और मूंछ दे देते हैं। दाढ़ी और मूंछ दे दे। तो जब दाढ़ी मूंछ दे करके मैंने तैयार किया, तो सोचा इसका नाम क्या रखूं। लेकिन कुछ को मैंने दाढ़ी मूंछ दिया, कुछ को दाढ़ी मूंछ नहीं दिया मैंने, लेकिन आकृति तो बन गई। जिनको दाढ़ी मूंछ मैंने दी तो उनका नाम मैंने पुरुष रख दिया, और जिनको मैंने दाढ़ी मूंछ नहीं दी उनका नाम मैंने क्या रखा? स्त्री रख दिया। देख लीजिए ना, तो दाढ़ी मूछ रहित माँ बहन हो गई, और दाढ़ी मूछ युक्त पुरुष भाई बंधु हो गए। तो ये दोनों दे दिए। तब सोचे ब्रह्मा जी कि यह सब तो मैंने दे दिया, कुछ और विशेष कुछ दे देते हैं। वो क्या? कहा कि सबसे बड़ी चीज मैंने सोचने और समझने की शक्ति दे दी, और सोचने समझने की शक्ति जितनी मनुष्य में है उतनी शक्ति यह 84 के प्राणियों में नहीं है। यह सब देते हुए वे ब्रह्मा जी को चिंता होने लगे कि अरे बाप, मैंने तो सब कुछ कर दिया, अपने जानते सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन एक बात हमारे हाथ में नहीं है। वो नहीं, वो बात क्या है कि यहाँ से वो जाने वाला भी है।
यहाँ से ट्रांसफर होगा उसका, यानी शरीर छूटेगा। अब शरीर छूटेगा तो उसकी क्या गति होगी? ब्रह्मा जी को चिंता होने लगे। तब अपने से कोई भी चिंता का समाधान, शंका का समाधान लोग कहाँ जाते हैं? अपने से बड़े के पास पूछने के लिए। तो ब्रह्मा जी से बड़े भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ। भोलेनाथ के भक्त यहाँ ढेर होंगे ना। गए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान शंकर से, प्रभु मनुष्य जब शरीर छोड़ेगा उसकी क्या गति होगी? तो भगवान शंकर ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया। और सूत्र क्या होता है? सूत्र से आपका हिसाब बनता है। एक सूत्र है, आप देखेंगे 2 जोड़ 2 भाग 2 बराबर कितना होता है? 2 की 3। कोई कहिएगा 2, कोई कहिएगा 3 ना, लेकिन उत्तर है सही में 3। क्यों? कि 2 में 2 से भाग दीजिए। पहले सूत्र याद रखिए, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। पहले भाग का की क्रिया होती है, तब भाग की क्रिया होती है। यहाँ पहले है 2 जोड़ 2 भाग 2, तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा, भागफल 1 होगा। अब बचा शेष कितना है? 2 है, जोड़ दीजिए उसको, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सूत्र को याद नहीं रखे हैं, जब हिसाब बनाने वाली बात होगी तब क्या हो जाएंगे? आप फेल हो जाएंगे। अब फेल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? विचारिए सकते हैं ना। उसी तरह चाहे माँ बहन हो या भाई बंधु हो, भगवान शंकर जो सूत्र दे रहे हैं उस सूत्र को तो याद रखना ही होगा आपको। चाहे जिस भी विधि से याद रखें, जैसे भी याद रखें, याद रखना होगा। वो सूत्र क्या है? थोड़ा सा सुन लीजिए, विशेष नहीं ना। देहावसान समय चित्ते यद्विभावयेत तत्तदेव भवे जीवितेव जन्म कारणम। भगवान शंकर कहते हैं देहावसान, देह अवसान। अवसान का मतलब क्या होता है? नाश ना। शरीर के नाश होने पर, शरीर नाश कब होता है? जब इस शरीर से जो जीवंत रखने वाली चीज है वो निकल जाती है, वो है आत्मा। जब शरीर से आत्मा निकलती है तब यह शरीर का नाश होने लगता है, यानी इसमें विकृति आने लगती है, सड़ने गलने की क्रिया होने लगती है और यह खत्म हो जाता है। वही कहते जिस समय यह शरीर छूटेगा, यानी मरने के समय। यहाँ कहते देहावसान समय, जिस समय शरीर से चेतन का निकासन होता है, निकलने लगता है, यानी मरने की घड़ी में। ध्यान देंगे, देहावसान समय चित्ते यद्विभावयेत। चित्त अंतःकरण की चांद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यहाँ जो भी आप करते हैं, मन का काम है सोचना विचारना, बुद्धि का काम है तर्क वितर्क करना, और जो भी आप सोचते विचारते हैं, जो भी आप तर्क वितर्क करते हैं, जो भी आप इन ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से आप ग्रहण कुछ करते हैं, वह सब कुछ आपके अंतःकरण में जमा रहता है, यानी चित्त में जमा रहता है। वही मरने के समय चित्त में जो जमा है जन्मों जन्मों से ना, वो सब क्या होता है? मरने के समय उभरता है, उदित होता है। और उदित जब होगा उस समय आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगी, उसी के अनुसार अगला जन्म आपको हो जाएगा।